मुख्यमंत्री बनकर यहाँ आए थे, आपके पास मुश्किल से 4-5 महीने थे। उन 4-5 महीनों के अंदर आपने किच्छा को वो सब दिया जिसकी किच्छा की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तुम्हें कह रहा हूं, हम कभी सोच नहीं सकते थे। जहां आज ये सभा हो रही है, इस सभा के पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर सर्जन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आपने एक मुफ्त यहाँ पर 12 डॉक्टर एक साथ भेजने का काम किया था। याद होगा आप लोगों को, अश्विनी चौबे जैसे सर्जन यहाँ आए थे। और ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और हामी है तो हामी है, हर काम की हामी है, जो कह लोगे काम पूरा होगा। और उसका नतीजा हुआ कि इस किच्छा में जो जिला मुख्यालय भी नहीं बन पाया था, अभी तो तहसील है हमारी पुरानी, आपने एम्स देने का काम कर दिया। विकास के भगीरथ बन गया। मोदी जी से एम्स लेकर आए युवाओं के लिए, और वो सौगात इस किच्छा को देने का काम आपने किया। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास इतने पुष्प नहीं है, शब्द नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन एक आदमी जो आया हुआ है, और जो लोग नहीं भी आ पाए हैं आज साधनों के अभाव में और चीजों में, वो सब आपके ऋणी है मुख्यमंत्री जी। और आपने एक ऐसा अंतिम काम तो आपने ऐसा गजब का किया। अभी जो शेयर दिया ना हमने आपको मेक इन इंडिया वाला, आप हमारे प्रधानमंत्री जी से जो हिंदुस्तान में केवल 12 जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए जा रहे थे, जो कि स्मार्ट सिटी, उसमें उत्तराखंड के लिए आप एक लेकर आ गए, और वो भी 1000 एकड़ जमीन का किच्छा में आ गया। हजारों करोड़ का निवेश यहाँ होगा, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिलने का काम होगा, और मेरा किच्छा एक महानगर के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसकी हम सबने कल्पना नहीं की थी। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, तब राधा रतूड़ी जी एसीएस थी, और मुख्यमंत्री जी कुछ बात कर रहे थे। इतने में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का फोन आया राधा रतूड़ी जी के पास, और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, राधा रतूड़ी जी ने, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव ये पूछ रहे थे कि आपने जो ये पेपर लीक होने से रोकने वाला कानून बनाया है, ये जरा इसकी ड्राफ्टिंग हमें भी भेज दीजिए। हम भी परेशान है, ये पेपर लीक हो जाते हैं नौजवानों के, उनके रोजगार के अवसर होते हैं, और पेपर लीक होने से माफिया पूरा का पूरा लूट लेते हैं। धामी जी ने जो कानून बनाया है, वो कानून हमको महाराष्ट्र में बनाना है, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। और ये काम किसने किया? जो सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री थे। पूरा देश ये चाहता था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी चाहते थे, पूरे देश को साधन के लोग भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। लेकिन पुष्कर धामी जी ने उत्तराखंड से नजीर पेश की यूसीसी की समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने पूरे प्रदेश के मस्तक को उठाने का काम किया है। यहाँ लोग कानून की बात करते हैं, सुन लो देहरादून हमें चाहिए वो कानून, तमाम बातें हो रही हैं। अरे जो कानून पहले से लागू है उनका कभी किसी ने किया नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि वो काम हो रहे हैं। अभी मेरे किच्छा में जो भू माफियाओं के पास 270 एकड़ जमीन इसी अक्टूबर में यहाँ के जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में निकालने का काम किया है। उन जमीनों पर उद्योग लगेंगे, उन जमीनों पर हमारे जो भूमिहीन साथी हैं, जो अतिक्रमण में आ गए हैं, जो दूसरे भूमिहीन लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें बसाने का काम वहां पर जरूर किया जाए। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति वंदन, 30%, 33% महिलाएं सांसद बने, आगे जाकर विधायक भी बने, और आपने 30% हमारी बहनें माताएं, हमारी बहनें बेटियां 30% सरकारी नौकरियों में स्थान पाए, 36,000 अच्छा देने का काम करके हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा आपने काम किया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी जब मुख्यमंत्री जी जा रहे थे
तो ये पूछ रहे थे ये क्या बिल्डिंग बन रही है, ये क्या बना है। मैंने कहा ये आपने हाईटेक बस अड्डा दिया था, हमें इच्छा को वन बस अड्डा है। और उसके आगे जब एम्स में निकल के बाहर आए, मैंने कहा ये बड़ी जमीन कौन सी है। मैंने कहा इसी में बन रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और मैं एक बात आज कहने जा रहा हूं, मुख्यमंत्री ध्यान देंगे कि जो लोग ये कहते थे कि मुख्यमंत्री कम उम्र के हैं, युवा हैं, अनुभव नहीं है, मुझे याद आता है जब ये राज्य बना था एक बहुत अनुभवशाली नेता नारायण तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सिडकुल और उद्योग का पैकेज लाने का काम किया था। वाजपेयी जी ने दिया था, आपको याद होगा। तिवारी जी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा निवेश यहाँ कराया है उत्तराखंड में तो पुष्कर धामी ने कराया है। जोर से मैं बोलिए पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, आपने हमें बहुत दिया, आपकी ओर से कोई कमी नहीं थी। हम शर्मिंदा हैं हमारी कमियों से, हमारी गलती से, मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी सेवा करने में यहाँ कि हम लोग एक इच्छा सीट आपको जीत कर नहीं दे पाए। मैं सच कहता हूं, इच्छा वाले और खटीमा वाले खास तौर ये दोनों लोगों ने बहुत बड़ी भूल की थी, बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमें अनाथ नहीं छोड़ना है। आपने बहुत कुछ दिया है। एक सड़क यहाँ पर जीवन रेखा शांतिपुरी और हमारे पूरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की जो हमें जिला मुख्यालय से जोड़ती है, मैंने एक बार सड़क कांग्रेस के शासन में लड़कर पास कराई थी, लेकिन वो आगे दिन बनकर टूट गई। उसमें 4 किलोमीटर का हिस्सा सिवरवाड़े के क्षेत्र में है। शिव जी ने अपना 4.5 एकड़ तो करा दिया, 8.5 किलोमीटर रह गया इधर तो हमारा वाला। अब पता नहीं, हो सकता हमारे विधायक जी नहीं थे, ध्यान दे पाए होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करना है, मैं हमारे विधायक जी नहीं कुछ कर पाए होंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो जो रोड है हमारी अटेरिया रोड जो रह गई है 8.5 किलोमीटर, उसको जरूर बना दें ताकि हमारे सारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक रास्ता बन जाएगा। हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक अम्बेडकर पार्क जमाने से है और सबकी ये इच्छा है कि वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भारत रत्न थे उनकी एक प्रतिमा लग जाए वहां। मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे प्रार्थना है कि जो अम्बेडकर पार्क है वहां जरूर एक बार आप वहां बाबा साहब की प्रतिमा आपके हाथों से लग जाए। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, अभी हमने विभाजन 20 का कार्यक्रम किया था, बड़ी संख्या में हमारे पंजाबी सिख भाई और बंगाली समाज के लोग आए थे। गणेश जोशी जी और संगठन मंत्री अजय जी आए थे। वहां ये बात होती थी कि एक हमारे विभाजन विदेशिका के सेनानियों का एक स्मारक यहाँ बना दें। तो मेरे आपसे निवेदन है कि हमारे किच्छा में जो भी स्थान आपको उपयुक्त लगे, पुराना टैक्सी स्टैंड है तहसील के सामने, जहां आपको अच्छा लगे प्रशासन को, एक विभाजन विदेशिका के सेनानियों का स्तंभ यहाँ जरूर बन जाए। आपदा में हमारे नमक फैक्ट्री के पास का पुल टूट गया था। मेरी प्रार्थना है कि वो पुल आपके विशेष कृपा से बन जाए। डोरा डांग के जो निष्प्रयोज्य भूमि है जहां हमारे बहुत लोग बसे हुए हैं, आप मेरे चुनाव में आए थे और आपने कहा था आप घबराओ मत, डोरा डांग के लोगों आपको मालिकाना हक देंगे। तो मेरा निवेदन है कि उस दिशा में काम आगे बढ़ाकर इनको वहां भूमि का मालिक बनाया जाए। मैं नगला वालों की ओर से आपका कितना आभार व्यक्त करूं मुख्यमंत्री। नगला वालों को हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था उजाड़ने का, लेकिन आपने सरकार का पक्ष वहां रखा। आपके निर्देशन में जो हमारे बड़े वकील हैं सरकार के, वो खड़े हुए और आपने मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपा। उससे आज नगला का रास्ता खुल गया है। नगला के लोग बहुत बहुत आभारी, आपने बचाने का काम किया है। मैं नगला वालों से कहूंगा खड़े होकर तारीफ करूं मुख्यमंत्री जी के लिए। नगला वाले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक 40 फुट की पट्टी है मुख्यमंत्री जी, जो तराई स्टेट फॉर्म के नाम दर्ज है, 40 फुट की पट्टी। अगर वो आप इसे राजस्व लेकर दे दें तो ये गरीब लोग वहां से उजड़ने से बच जाएंगे। नगला में तराई स्टेट की फॉर्म जमीन में जो 40 फुट चौड़ी 1 किलोमीटर लंबी है, उसमें उनको मालिकाना हक देने का काम हो जाए। मेरा एक अंतिम निवेदन कि अभी आप जब रास्ते में आ रहे थे, आपने कहा कि मैं यहाँ पर जो ये उजड़ गए खेती
बेंडिंग जोन बनाने के लिए प्रशासन से कहूंगा, आपने कहा और मैं आभारी हूं कि मैंने भी आपसे कहा, आपने स्वीकार किया। जितने लोग हमारे मंडिया में आसपास के लोग जो वहां काम करते थे हटाना पड़ा, लेकिन प्रशासन की ओर से, आपकी ओर से उनको एक बेंडिंग का जैसे रुद्रपुर में किया गया वैसे ही एक बेंडिंग जोन बना दिया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दरऊ से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारा मुस्लिम और अनुसूचित क्षेत्र है। बाबा साहब की प्रतिमा हमने वहां लगाई थी, उस पार्क की बाउंड्री की थी, लेकिन वहां का तालाब और कुछ चीजें रह गई हैं। मेरा निवेदन है कि 50 लाख रुपए आप वहां दे देंगे तो दरऊ का अम्बेडकर पार्क और बहुत सुंदर और भव्य बन जाएगा। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहते हुए कि जो अतिक्रमण में, हवाई अड्डे के अतिक्रमण में जो लोग आ रहे हैं या कहीं सड़क किनारे में आ रहे हैं, इस तरह को आबाद करने में पिछले 70 सालों में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। कृपया उन्हें कोई ना कोई आसियाना प्रधानमंत्री शहरी आवास की ओर से कोई जमीन, कोई अक्षत जरूर मिल जाए, क्योंकि आप एक सैनिक परिवार से निकले हैं, एक सैनिक के बेटे हैं और एक आम परिवार से निकलकर आपने छोटी उम्र बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। अभी आपको आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। ये जो गरीब और युवा लोग हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी इच्छा को जब यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को मिलेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी चंपावत भी जाना है। अभी आदरणीय अजय भट्ट जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होना है। मैं फिर से एक बार आप सबकी ओर से अपने मुख्य अतिथि का, अपने विशिष्ट अतिथि का, अपने सारे अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अरे पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा, शुक्ला जिंदाबाद, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, जय श्री राम, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय विधायक जी, आपके शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा, शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, जय श्री राम, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय विधायक जी, आपके
पुष्करधामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्करधामी, नरेंद्र मोदी पुष्करधामी, पुष्करधामी राजेश शुक्ला, पुष्करधामी राजेश शुक्ला, पुष्करधामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा। जमाने में अब तहसील थी, कोतवाली थी, रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर तमाम ऑफिसेस थे, लेकिन किच्छा कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ गया था। किच्छा के बाद जो शहर अस्तित्व में आए वो आगे बढ़ गए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुष्करधामी जी का कि जब पहली बार आप मुख्यमंत्री बनकर यहाँ आए थे, आपके पास मुश्किल से 4-5 महीने थे। उन 4-5 महीनों के अंदर आपने किच्छा को वो सब दिया जिसकी किच्छा की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, हम कभी सोच नहीं सकते थे। जहां आज ये सभा हो रही है, इस सभा के पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर सर्जन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आपने एक मुफ्त यहाँ पर 12 डॉक्टर एक साथ भेजने का काम किया था। याद होगा आप लोगों को, अश्विनी चौबे जैसे सर्जन यहाँ आए थे। और ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और धामी है तो हामी है। हर काम की हामी है, जो कह दोगे काम पूरा होगा। और उसका नतीजा हुआ कि इस किच्छा में जो जिला मुख्यालय भी नहीं बन पाया था, अभी तो तहसील है हमारी पुरानी, आपने एम्स देने का काम कर दिया। विकास के भगीरथ बन गया। मोदी जी से एम्स लेकर आए युवाओं के लिए, और वो सौगात इस किच्छा को देने का काम आपने किया। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास इतने पुष्प नहीं है, शब्द नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन एक एक आदमी जो आया हुआ है, और जो लोग नहीं भी आ पाए हैं आज साधनों के अभाव में और चीजों में, वो सब आपके ऋणी है मुख्यमंत्री जी। और आपने एक ऐसा अंतिम काम तो आपने ऐसा गजब का किया। अभी जो शेर दिया ना हमने आपको, मेक इन इंडिया वाला, आप हमारे प्रधानमंत्री जी से जो हिंदुस्तान में केवल 12 जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए जा रहे थे, औद्योगिक स्मार्ट सिटी, उसमें उत्तराखंड के लिए आप एक लेकर आ गए, और वो भी 1000 एकड़ जमीन का किच्छा में आ गया। हजारों करोड़ का निवेश यहाँ होगा, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिलने का काम होगा, और मेरा किच्छा एक महानगर के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसकी हम सबने कल्पना नहीं की थी। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, तब राधा रतूड़ी जी एसीएस थी, और मुख्यमंत्री जी कुछ बात कर रहे थे। इतने में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का फोन आया राधा रतूड़ी जी के पास, और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, राधा रतूड़ी जी ने, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव ये पूछ रहे थे कि आपने जो ये पेपर लीक होने से रोकने वाला कानून बनाया है, ये जरा इसकी ड्राफ्टिंग हमें भी भेज दीजिए। हम भी परेशान हैं, ये पेपर लीक हो जाते हैं नौजवानों के, उनके रोजगार के अवसर होते हैं, और पेपर लीक होने से माफिया पूरा का पूरा लूट लेते हैं। धामी जी ने जो कानून बनाया है, वो कानून हमको महाराष्ट्र में बनाना है, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। और ये काम किसने किया? जो सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री थे। पूरा देश ये चाहता था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी चाहते थे, पूरे देश को सनातन के लोग भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। लेकिन पुष्करधामी जी ने उत्तराखंड से नजीर पेश की, यूसीसी की समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं इसके लिए भी पूरे प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने पूरे प्रदेश के मस्तक को उठाने का काम किया है। यहाँ लोग कानून की बात करते हैं, सुन लो, देहरादून हमें चाहिए वो कानून, तमाम बातें हो रही हैं। अरे जो कानून पहले से लागू है उनका कभी किसी ने किया नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि वो काम हो रहे हैं। अभी मेरे किच्छा में जो भूमाफियाओं के पास 270 एकड़ जमीन इसी अक्टूबर में यहाँ के जिला प्रशासन ने
मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में निकालने का काम किया है। उन जमीनों पर उद्योग लगेंगे, उन जमीनों पर हमारे जो भूमिहीन साथी हैं, जो अतिक्रमण में आ गए हैं, जो दूसरे भूमिहीन लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी बसाने का काम वहां पर जरूर किया जाए। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति वंदन, 20% 33% महिलाएं सांसद बने, आगे जाकर विधायक भी बने, और आपने 30% हमारी बहनें माताएं, हमारी बहनें बेटियां 30% सरकारी नौकरियों में स्थान पाए, 36 आरक्षण देने का काम करके हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा आपने काम किया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी जब मुख्यमंत्री जी जा रहे थे एम्स को देखने, तो एक पूछ रहे थे ये क्या बिल्डिंग बन रही है, ये क्या बना है। मैंने कहा ये आपने हाईटेक बस अड्डा दिया था हमें, इच्छा को बस अड्डा है। और उसके आगे जब एम्स में निकल के बाहर आए, मैंने कहा ये बड़ी जमीन कौन सी है। मैंने कहा इसी में बन रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और मैं एक बात आज कहने जा रहा हूं, मुख्यमंत्री ध्यान देंगे कि जो लोग ये कहते थे कि मुख्यमंत्री कम उम्र के हैं, युवा हैं, अनुभव नहीं है, मुझे याद आता है जब ये राज्य बना था, एक बहुत अनुभवशाली नेता नारायण तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सिडकुल उद्योग का पैकेज लाने का काम किया था। वाजपेयी ने दिया था, आपको याद होगा। तिवारी जी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा निवेश कराया है उत्तराखंड में, तो पुष्कर धामी ने कराया है। जोर से मैं बोलिए, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, आपने हमें बहुत दिया, आपकी ओर से कोई कमी नहीं थी। हम शर्मिंदा हैं हमारी कमियों से, हमारी गलती से, मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी सेवा करने में यहाँ, कि हम लोग एक इच्छा सीट आपको जीत कर नहीं दे पाए। मैं सच कहता हूँ, इच्छा वाले और खटीमा वाले खास तौर, ये दोनों लोगों ने बहुत बड़ी भूल की थी, बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमें अनाथ नहीं छोड़ना है। आपने बहुत कुछ दिया है। एक सड़क यहाँ पर जीवन रेखा शांतिपुरी और हमारे पूरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की, जो हमें जिला मुख्यालय से जोड़ती है, मैंने एक बार सड़क कांग्रेस के शासन में लड़कर पास कराई थी, लेकिन वो आधी अधूरी बनकर टूट गई। उसमें 4 किलोमीटर का हिस्सा सियोरवाड़े के क्षेत्र में है। शिव जी ने अपना 4.5 एकड़ तो करा दिया, 8.5 किलोमीटर रह गया इधर तो हमारा वाला। अब पता नहीं, हो सकता हमारे विधायक नहीं थे, ध्यान दे पाए होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं हमारे विधायक जी नहीं कुछ कर पाए होंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो जो रोड है हमारी अटेरिया रोड, जो रह गई है 8.5 किलोमीटर, उसको जरूर बना दें, ताकि हमारे सारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक रास्ता बन जाएगा। हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक अम्बेडकर पार्क जमाने से है, और सबकी ये इच्छा है कि वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भारत रत्न थे, उनकी एक प्रतिमा लग जाए वहां। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे प्रार्थना है कि जो अम्बेडकर पार्क है, वहां जरूर एक बार आप वहां बाबा साहब की प्रतिमा आपके हाथों से लग जाए। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, अभी हमने विभाजन 20 का कार्यक्रम किया था, बड़ी संख्या में हमारे पंजाबी सिख भाई और बंगाली समाज के लोग आए थे। गणेश जोशी जी और संगठन मंत्री अजय जी आए थे। वहां ये बात होती थी कि एक हमारे विभाजन विभीषिका के सेनानियों का एक स्मारक यहाँ बना दें। तो मेरे आपसे निवेदन है कि हमारे किच्छा में जो भी स्थान आपको उपयुक्त लगे, पुराना टैक्सी स्टैंड है, तहसील के सामने, जहां आपको अच्छा लगे प्रशासन को, एक विभाजन विभीषिका के सेनानियों का स्तंभ यहाँ जरूर बन जाए। आपदा में हमारे नमक फैक्ट्री के पास का पुल टूट गया था। मेरी प्रार्थना है कि वो पुल आपके विशेष कृपा से बन जाए। डोरा डांग के जो निष्प्रयोज्य भूमि है, जहां हमारे बहुत लोग फंसे हुए हैं, आप मेरे चुनाव में आए थे और आपने कहा था आप घबराओ मत, डोरा डांग के लोगों आपको मालिकाना हक देंगे। तो मेरा निवेदन है कि उस दिशा में काम आगे बढ़ाकर इनको वहां भूमि का मालिक बनाया जाए। मैं नगला वालों की ओर से आपका कितना आभार व्यक्त करूं मुख्यमंत्री। नगला वालों को हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था उजाड़ने का,
लेकिन आपने सरकार का पक्ष वहां रखा। आपके निर्देशन में जो हमारे बड़े वकील हैं सरकार के, वो खड़े हुए और आपने मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपा। उससे आज नगला का रास्ता खुल गया है। नगला के लोग बहुत बहुत आभारी हैं, आपने बचाने का काम किया है। मैं नगला वालों से कहूंगा, खड़े होकर तारीफ करूं मुख्यमंत्री जी के लिए। नगला वाले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक 40 फुट की पट्टी है मुख्यमंत्री जी, जो तराई स्टेट फॉर्म के नाम दर्ज है, 40 फुट की पट्टी। अगर वो आप इसे राजस्व लेकर दे दें तो ये गरीब लोग वहां से उजड़ने से बच जाएंगे। नगला में तराई स्टेट की फॉर्म की जमीन में जो 40 फुट चौड़ी 1 किलोमीटर लंबी है, उसमें तो मालिकाना देने का काम हो जाए। मेरा एक अंतिम निवेदन कि अभी आप जब रास्ते में आ रहे थे, आपने कहा कि मैं यहाँ पर जो ये उजड़ गए खेती वाले लोग, इनको वेंडिंग जोन बनाने के लिए प्रशासन से कहूंगा, आपने कहा। और मैं आभारी हूं कि मैंने भी आपसे कहा, आपने स्वीकार किया। जितने लोग हमारे मंडिया में आसपास के लोग जो वहां काम करते थे, हटाना पड़ा, लेकिन प्रशासन की ओर से, आपकी ओर से उनको एक वेंडिंग का, एक जैसे रुद्रपुर में किया गया वैसे ही एक वेंडिंग जोन बना दिया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दरऊ से बड़े संख्या में लोग आए हैं। हमारा मुस्लिम और अनुसूचित क्षेत्र है। बाबा साहब की प्रतिमा हमने वहां लगाई थी, उस पार्क की बाउंड्री की थी, लेकिन वहां का तालाब और कुछ चीजें रह गई हैं। मेरा निवेदन है कि 50 लाख रुपए आप वहां दे देंगे तो दरऊ का अम्बेडकर पार्क और बहुत सुंदर और भव्य बन जाएगा। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहते हुए कि जो अतिक्रमण में, हवाई अड्डे के अतिक्रमण में जो लोग आ रहे हैं या कहीं सड़क किनारे में आ रहे हैं, इस तराई को आबाद करने में पिछले 70 सालों में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। कृपया उन्हें कोई ना कोई आसियाना प्रधानमंत्री शहरी आवास की ओर से कोई जमीन, कोई अवछत जरूर मिल जाए, क्योंकि आप एक सैनिक परिवार से निकले हैं, एक सैनिक के बेटे हैं और एक आम परिवार से निकलकर आपने छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। अभी आपको आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। ये जो गरीब और युवा लोग हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपकी इच्छा को जब यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को मिलेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी चंपावत भी जाना है। अभी आदरणीय अजय भट्ट जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होना है। मैं फिर से एक बार आप सबकी ओर से अपने मुख्य अतिथि का, अपने विशिष्ट अतिथि का, अपने सारे अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपने दोबारा इस प्रदेश से चुनकर भारत की राजधानी, भारत की संसद में भेज दिया, इसलिए धन्यवाद स्वीकार करिए। मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुंचते। मित्रों, जितने काम आज हो रहे हैं, आपने देखा बगल में, आज मुझको भी लगा कि हमने इसका भूमि पूजन करना चाहिए था, तब लोगों को पता लगता। इच्छा में तो नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी महेंद्र भट्ट, नरेंद्र। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपने शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी,
नरेंद्र जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय विधायक जी, आपके तहसील थी, फुलवाड़ी थी, रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर तमाम ऑफिसेस थे, लेकिन किच्छा कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ गया था। किच्छा के बाद जो शहर अस्तित्व में आए वो आगे बढ़ गए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुष्कर धामी जी का कि जब पहली बार आप मुख्यमंत्री बनकर यहाँ आए थे, आपके पास मुश्किल से 4-5 महीने थे। उन 4-5 महीनों के अंदर आपने किच्छा को वो सब दिया जिसकी किच्छा की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तुम्हें कहना हम कभी सोच नहीं सकते थे। जहां आज ये सभा हो रही है, इस सभा के पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर सर्जन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आपने एक मुफ्त यहाँ पर 12 डॉक्टर एक साथ भेजने का काम किया था। याद होगा आप लोगों को, अश्विनी चौबे जैसे सर्जन यहाँ आए थे। और ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और धामी है तो हामी है। हर काम की हामी है, जो कह लोगे काम पूरा होगा। और उसका नतीजा हुआ इस किच्छा में जो जिला मुख्यालय भी नहीं बन पाया था, अभी तो तहसील है हमारी पुरानी, आपने एम्स देने का काम कर दिया। विकास के भगीरथ बन गया। मोदी जी से एम्स लेकर आए युवाओं के लिए, और वो सौगात इस किच्छा को देने का काम आपने किया। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास इतने पुष्प नहीं है, शब्द नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन एक आदमी जो आया हुआ है, और जो लोग नहीं भी आ पाए हैं आज साधनों के अभाव में और चीजों में, वो सब आपके ऋणी है मुख्यमंत्री जी। और आपने एक ऐसा अंतिम काम तो आपने ऐसा गजब कर किया। अभी जो शेयर किया ना हमने आपको मेक इन इंडिया वाला, आप हमारे प्रधानमंत्री जी से जो हिंदुस्तान में केवल 12 जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए जा रहे थे, जो कि स्मार्ट सिटी, उसमें उत्तराखंड के लिए आप एक लेकर आ गए, और वो भी 1000 एकड़ जमीन में किच्छा में आ गया। हजारों करोड़ का निवेश यहाँ होगा, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिलने का काम होगा, और मेरा किच्छा एक महानगर के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसकी हम सबने कल्पना नहीं की थी। आज मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, तब राधा रतूड़ी जी एसीएस थी, और मुख्यमंत्री जी कुछ बात कर रहे थे। इतने में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का फोन आया राधा रतूड़ी जी के पास, और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, राधा रतूड़ी जी ने, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव ये पूछ रहे थे कि आपने जो ये पेपर लीक होने से रोकने वाला कानून बनाया है, ये जरा इसकी ड्राफ्टिंग हमें भी भेज दीजिए। हम भी परेशान है, ये पेपर लीक हो जाते हैं नौजवानों के, उनके रोजगार के अवसर होते हैं, और पेपर लीक होने से माफिया पूरा का पूरा लूट लेते हैं। धामी जी ने जो कानून बनाया है, वो कानून हमको महाराष्ट्र में बनाना है, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। और ये काम किसने किया? जो सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री थे। पूरा देश ये चाहता था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी चाहते थे, पूरे देश को साधन के लोग भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे। लेकिन पुष्कर धामी जी ने उत्तराखंड से नजीर पेश की यूसीसी की समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया। मैं इसके लिए भी पूरे प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभारी हूं कि आपने पूरे प्रदेश के मस्तक उठाने का काम किया है। यहाँ लोग कानून की बात करते हैं, सुन लो देहरादून हमें चाहिए वो कानून, तमाम बातें हो रही हैं। अरे जो कानून पहले से लागू है उनका कभी किसी ने
मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में निकालने का काम किया है। उन जमीनों पर उद्योग लगेंगे, उन जमीनों पर हमारे जो भूमिहीन साथी हैं, जो अतिक्रमण में आ गए हैं, जो दूसरे भूमिहीन लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें बसाने का काम वहां पर जरूर किया जाए। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति वंदन 20%, 33% महिलाएं सांसद बने, आगे जाकर विधायक भी बने, और आपने 30% हमारी बहनें माताएं, हमारी बहनें बेटियां 30% सरकारी नौकरियों में स्थान पाए। हमारे इस देश के राजनेता के रूप में जिन्होंने अपनी छवि विकसित की है, ऐसे हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सभी लोग एक कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं। एक और छोलिया नृत्य, एक और हमारे प्रदेश की इस शिक्षा क्षेत्र की जनता, साथ में हमारे संगठन के जिले के अध्यक्ष कमल जिंदल जी, सांसद अजय भट्ट जी, हमारे विधायक राजेश शुक्ला जी, हमारे सांसद अजय भट्ट जी, सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए, साथ साथ हमारा सम्मानित मंच, आप सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक एम्स के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में हमारे प्रदेश को, हमारे देश को और हमारे शिक्षा को जैसे हमारे धामी जी ने चुना, उसके लिए हमारे शिक्षा की जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है, उनको नमन करती है, उनको वंदन करती है, उनका अभिनंदन करती है। हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे क्षेत्र के नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर धामी जिंदाबाद, ठाकर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ठाकर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, जिंदाबाद जिंदाबाद ठाकर धामी राजेश शुक्ला, जिंदाबाद जिंदाबाद ठाकर धामी राजेश शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे क्षेत्र में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री सभी इस शिक्षा की धरती पर पहुंचे हैं। मैं एक आज शिक्षा जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पावन हो गया, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रदेश के मंत्री बड़े भाई विकास शर्मा जी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विवेक सक्सेना जी पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पहुंच रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा संदीप अरोड़ा जी से, धर्मराज जायसवाल जी से कि कृपया उनको मंच पर लेकर आएंगे। हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय पुष्कर काला जी भी इस सभा में पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रियता हमारे मुख्यमंत्री जी की इसी बात से झलकती है कि उनको देखने के लिए हमारे पूरे क्षेत्र की जनता उमड़ पड़ी है। मैं एक बार जोरदार नारा, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी ठाकर धामी, पुष्कर धामी ठाकर धामी, पुष्कर धामी ठाकर धामी, राजेश शुक्ला पुष्कर धामी, अजय भट्ट पुष्कर धामी, अजय भट्ट राजेश शुक्ला, अजय भट्ट पुष्कर धामी, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला। आज की इस सभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उनके साथ ही हमारे इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी पहुंचे, आपका स्वागत है। उनके साथ हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय नेता आदरणीय राजेश शुक्ला जी पहुंचे, आपका स्वागत है। आदरणीय जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी पहुंचे, आपका स्वागत है। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी पहुंचे, आपका स्वागत है।
पुष्कर काला जी प्रभारी हमारे जिले के पहुंचे, आपका स्वागत है। सलेन मोहन सहगल जी पहुंचे, आपका स्वागत है। गुंजन सुखीजा जी पहुंचे, आपका स्वागत है। विवेक सक्सेना जी पूर्व जिला अध्यक्ष पहुंचे, आपका स्वागत है। प्रेम सिंह राणा जी पूर्व विधायक नानक मता पहुंचे, आपका स्वागत है। कमलेन सेमवाल जी मंडी चेयरमैन पूर्व पहुंचे, आपका स्वागत है। राजेश कुमार जी पहुंचे, आपका स्वागत है। अनिल कुमार टक्कू जी हमारे बीच में पहुंचे, आपका स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में अभी इस कार्यक्रम के शुरुआत के लिए हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय राजेश शुक्ला जी से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बड़ी माला से साथियों के साथ मैं आदरणीय राजेश शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। सभी लोग